सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के बिलाईगढ़ विधानसभा अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सलोनी कला में उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रभारी प्राचार्य मनोहर टोप्पो का नशे की हालात में स्कूल आने का वीडियो सामने आया। वीडियो में टोप्पो विद्यालय परिसर में पेड़ के नीचे लेटे हुए और लड़खड़ाती आवाज में बात करते दिखाई दे रहे हैं। मामला गंभीर होते हुए 23 मई को सुशासन तिहार के दौरान शाला विकास समिति, ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर से शिकायत कर तत्काल उन्हें पद से हटाने की मांग की। देखे रिपोर्ट। कैसे करूँ बतावा? रंगाई पोताई करा था काहे दे? आधा अधूरा कर रहा था मैम। है आधा अधूरा कर रहा था, अंदर के ऊपर पोताई नहीं कर रहा था। करबो तो कहीं से तो आप तो इसलिए देख रेख करिए, तो वही आप तो सोए हा बोले हूँ तो आप तो सोए हा। मैं सोए नहीं हूँ, परीक्षा चलाते। अभी एक रूम में तो परीक्षा नहीं चलाते सर। ऐसे नहीं चल। सोमवार को शिक्षा विभाग की एक जांच टीम विद्यालय पहुंची और पूरे मामले की जांच की। जांच के दौरान कई अहम तथ्य सामने आए। खुद आरोपी प्राचार्य मनोहर टोप्पो ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफीनामा पेश किया और भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने का आश्वासन दिया। बताया जा रहा है कि टोप्पो नशे की लत के शिकार है, जिससे यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या वे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाने में सक्षम होंगे। शिकायतकर्ताओं की मौजूदगी में शिक्षा विभाग द्वारा व्याख्याता कुमार चौहान को नया प्रभारी प्राचार्य नियुक्त किए जाने की तैयारी की जा रही है। अब सवाल ये है कि क्या केवल माफीनामा देकर आरोपी शिक्षक को क्लीन चिट मिल जाएगी? शिक्षा विभाग जैसे संवेदनशील क्षेत्र में क्या ऐसी लापरवाही बर्दाश्त की जानी चाहिए या फिर विभाग सख्ती से कार्रवाई कर एक सख्त संदेश देगा? यह देखने वाली बात होगी। हमारे प्रभारी प्राचार्य जी श्री टोप्पो सर के द्वारा हमारे विद्यालय परिसर में शराब पीकर आना पाया गया और हम लोग उनको पिछले समय में भी समझाइश दे करके हम लोग उनको इशारा किए थे, लेकिन वो उनकी गतिविधियां जो है सुधर नहीं रही थी। तो हम लोग सुशासन त्यौहार जो शासन के हम लोग का समाधान शिविर था वहाँ भी दिए जोरा में, और इस संबंध में सभी हमारे प्रतिनिधि द्वारा और हमारे शाला विकास समिति अध्यक्ष द्वारा सहयोग प्रदान की गई और हम लोग शिकायत किए। इस संबंध में जांच टीम आज आई थी और हम लोग सभी शामिल भी हुए, तो उनके द्वारा माफ़ी मांगा गया। तो एक बार उनको सभी के एक राय होकर के माफ़ी दिया गया, लेकिन उनका जो प्राचार्य का प्रभार है उनको श्री चौहान सर को सौंपा गया है। और अगर पिछले समय के अनुसार उनका और यही रवैया रहेगा तो हमारा दोबारा भी इस संबंध में शिकायत करने का और हम लोग अवसर मतलब नहीं चुकेंगे। और हम आशा रखते हैं कि प्राचार्य सर अपने पद से हटने के बाद भी आप सलाह में सुधर जाएं और सही समय में पढ़ाई कराएं और सभी शिक्षकों से अपना व्यवहार बनाएं और बच्चों से भी व्यवहार बनाएं। यही उम्मीद के साथ हम लोग आज समन्वय किए हैं। हम लोग 23/5/25 को सुशासन तिहार जोरा शिविर में हम लोग आवेदन लगाए थे। सलोनी कला शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य मनोहर टोप्पो के संबंध में उसमें विषय ये था कि वो शराब पी के स्कूल आता है, ऐसे हम लोग लगाए थे। नियमित स्कूल भी नहीं आता है ऐसे कहा। अच्छा, उनका कुछ वीडियो भी सामने आया कि जो नशे में धूप था, तो उस समय क्या स्थिति था उनका? वीडियो आया था, वो सही है वो। अभी क्या निर्णय लिया गया? अभी हम लोग समिति के लोग बैठे थे, शाला विकास समिति के लोग, और हम लोग उनको बोले जांच अधिकारी के सामने कि आप शराब पी के स्कूल आते हो तो आपके खिलाफ शिकायत किया गया है। तो उनके द्वारा मनोहर टोप्पो के द्वारा कहा गया कि मुझे माफ़ कर दीजिए, आइंदा ऐसा गलती नहीं होगा। साथ ही साथ उनके द्वारा ये कहा गया कि मैं प्राचार्य प्रभार को किसी अन्य शिक्षक को दूंगा। फिर समिति एवं जांच अधिकारी के बीच में समन्वय बना तो श्री कुमार चौहान व्याख्याता को प्राचार्य के पद को सौंपने का बात कही गई। यहाँ पे मेरे ऊपर शराब पी के आने का इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन मैं अपने डॉक्टर की सलाह पर कई दिनों से शराब पीना मैंने बंद कर दिया है। हाँ, अधिकारी क्या निर्णय लिया यहाँ जाँच में इनका निर्णय तो मैं नहीं जान रहा हूँ, क्योंकि वो लोग अपना जो भी था उसको अपने कागज़ में बयान दर्ज करके
वो लोग दिए। इसको आपने आपने वो माफीनामा दिया, ऐसा कुछ बात सामने आई क्या? हाँ, हाँ, करके दिया आपने? मैंने माफ़ी मांगा कि मैं शराब पूरी तरह से छोड़ दिया हूँ और आगे भविष्य में कभी भी मैं शराब नहीं पीऊँगा, न दिन में न रात में, कभी भी शराब नहीं पीऊँगा। पहले पीता था, अब मैं पीना टोटल बंद कर दिया हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट ACN 24।